इतनी खूबसूरत आंखों में आंसू अच्छे नहीं लगते। यहां से चले जाओ दिलबर। चला जाता हूं, मगर जाने से पहले कुछ जानना चाहता हूं। तुम्हारी पाक दामनी पे शक करने वाले उस शख्स का तुम्हारे दिल में अब क्या मकाम है? रायान मेरा शौहर है और रहती दुनिया तक रहेगा। वो बेचारा तो यादाश्त भी खो गया और मोहब्बत भी। मगर मेरी मोहब्बत बाकी है। तो क्या करोगी? गिड़गिड़ाओगी, मोहब्बत की भीख मांगोगी, उससे कस्में खा खा कर उसे इस बात का यकीन दिलाओगी कि तुम उससे प्यार करती हो? मुस्कान, मैं जानता हूं कि उसके माँ बाप को तुमने ही बचाया था, मगर अफसोस कि तुम ये बात साबित नहीं कर सकती। देखना दिलबर, वो दिन जरूर आएगा जब रायान पर मेरी बेगुनाही साबित होगी। तब तक वो तुम्हें तलाक दे चुका होगा, छोड़कर चला गया होगा। इससे पहले कि वो तुम्हें छोड़कर जाए, तुम्हें मेरी बात सुन लेनी चाहिए। तुम्हें मुझसे शादी करनी चाहिए, क्योंकि मैं नाग राजा हूं और जब तुम मुझसे शादी करोगी तो तुम नाग राजा की रानी बनोगी। प्लीज यहां से चले जाओ दिलबर, मुझे अकेला छोड़ दो। ठीक है मुस्कान, मैं तुम्हारी ना का हाँ में बदलने का इंतजार करूंगा, इंतजार करूंगा। दिलबर, तेरी ये ख्वाहिश मैं कभी पूरी नहीं होने दूंगी। फिर ना जाने कहां से वहीद आ गया और उसने हमारी जान बचाई। मसाबा जी, आपकी दुआएं थी जिसने हमें बचा लिया। ये लोग नहीं जानते कि मुस्कान ने इन्हें बचाया है। दादी, एक और अजीब बात, वहीद को जब हमने इनाम देना चाहा तो उसने इनाम लेने से साफ इनकार कर दिया और मुकर ही गया कि उसने हमारी जान बचाई थी। वलीद के रूप में यकीनन मुस्कान ही होगी। बारह बच्चे मैनू दे गया तलाका, वड्डा मुंडा नाल ले गया, वड्डा मुंडा नाल ले गया, जेड़ा लांदा सी लुमा उत्ते रातां, ओही बच्चा नाल ले गया। 12 बच्चे मैनू दे गया तलाका। कुकड़ बोले कुकड़ कुड़ू, सोया क्यों है उठ जा तू। क्या देखो जी, कल हम जंगल में आए थे तुम्हें मिलने, लेकिन हम तो गुम ही हो गए थे। कुकड़ बोले कुकड़ू कुड़ू, सोया क्यों है उठ जा तू। मुझे पहले ही पता था कि आप लोग रास्ता भूल गए होंगे। मैंने इसलिए फोन किया कि महक के अगवा कार का खुरा मिल गया है। बस आप लोगों का इंतजार है। आप कब आएंगे? ये तो बड़ी खुशी की बात है। हम लोग कल ही आएंगे तुम्हें मिलने। बस इतना बता दो कि मेरी बेटी महक मिल जाएगी ना? हाँ हाँ मिल जाएगी।
मैं बहुत करीब बल्कि अनकरीब पहुंच चुका हूं। कल आप लोग जंगल में आ जाए जंगल पानी करके, मेरा बंदा आपका इंतजार कर रहा होगा, वो आपको लेकर सीधा मेरे पास आ जाएगा। खुदा हाफिज। खुदा हाफिज। 12 बच्चे मैनू दे गया तलाका, बड़ा मुंडा नाल ले गया, बड़ा मुंडा नाल ले गया, जेड़ा लांदा सी लूमा उत्ते रातां, ओही बच्चा नाल ले गया। 12 बच्चे मैनू दे गया तलाका। क्या कहा क्या तुम? इशफाक मुबारक हो। कैदो खोजी कह रहा था कि महक बहुत जल्द मिल जाएगी हमें। अच्छा, ये तो बहुत अच्छी खबर है। बस अब एक बार महक मिल जाए तो ये हवेली हमेशा के लिए छोड़कर यहाँ से चले जाएंगे। ये तो आपका बहुत अच्छा फैसला है। क्या हुआ रेहान बेटा, बहुत डिस्टर्ब लग रहे हो? अम्मी जान, मैं मुस्कान को छोड़ना चाह रहा हूं। तुम्हारा दिमाग तो खराब नहीं हो गया? जानते हो ना कि हमारे खानदान में तलाक देने की रवायत नहीं है। तुम बेशक मुस्कान को रहमत के घर भेज दो, लेकिन तलाक का लफ्ज मुंह पर मत लाना। सुन रहे हो ना तुम मैं क्या कह रहा हूं? कौन हो तुम? मैं कह रही हूं इधर देखो मेरी तरफ। मुझे अपना चेहरा दिखाओ। भागने की कोशिश मत करना, वरना मैं तुम्हें डस के मार दूंगी। ऐसी कौन सी हूर परी हो जो अपना चेहरा नहीं दिखा रही?
चेहरा छुपाकर तुम मेरा तजस्सुस और बढ़ा रही हो। मैं कहती हूँ चेहरे से हाथ हटाओ, वरना डस के मार दूंगी। महक, तुम और यहाँ? तुम मेरा नाम कैसे जानती हो? मैं सिर्फ तुम्हारा ही नहीं, हवेली में रहने वाले सब लोगों का नाम जानती हूँ। महक, ये कौन है? यहाँ क्या कर रही है? कौन हो तुम? कौन है आप? मैं तुमसे पूछ रही हूँ भाई, कौन हो तुम? मेरी तबीयत बहुत खराब है और मेरे पेट में बहुत दर्द हो रहा है। आप हैं कौन? उठिए, उठिए, शाबाश। तुम तो हवेली आई थी ना? आई थी? मैं तो अभी भी हवेली में हूँ और उस वक्त तक हवेली में रहूंगी जब तक हवेली वालों को तड़पा तड़पा के ना मारूं। मुस्कान, मैं चाहता हूं कि कुछ दिनों के लिए तुम रहमत चाचा की तरफ चली जाओ। क्यों? क्यों वापस चले जाऊं? रायान, तुम इतने दिनों बाद लौटे हो। मैंने तुम्हें जी भर के देखा भी नहीं। रायान, मैं तुम्हारी मोहब्बत हूं। तुमने मुझे धोखेबाज कहा और ना जाने क्या क्या कहा। मैंने बर्दाश्त किया क्योंकि तुम मेरी मोहब्बत हो। मैं तुमसे दिल और जान से मोहब्बत करती हूं। नहीं चाहिए मुझे तुम्हारी ये दिखावे की मोहब्बत, और मत करो बर्दाश्त मुझे। पीछा छोड़ दो मेरा। सुबह जब मैं उठूं मुझे तुम्हारी शक्ल ना नजर आए यहां पर। समझ गई? क्या बिगाड़ा है मेरे घर वालों ने तुम्हारा? क्यों पड़ी हो हमारे पीछे? तुम्हारे दादी और माँ बाप ने मेरे बाप दादा को तड़पा तड़पा के मारा और फिर उनको जला दिया। वो चीखते रहे, रोते रहे, लेकिन इन लोगों ने उन पर कोई रहम नहीं किया। अब मैं भी हवेली वालों को तड़पा तड़पा के मरूंगी। मेरे घर वालों ने बहुत बुरा किया तुम्हारे घर वालों के साथ। मुझे इस बात का बेहद अफसोस है। अपना अफसोस अपने पास संभाल के रखो। मुझे तुम्हारी हमदर्दी की कोई जरूरत नहीं है। मेरे घर वालों को माफ कर दो प्लीज, उनकी जान बख्श दो। नहीं, बिल्कुल नहीं। सनम जहां की किताब में माफी की कोई गुंजाइश नहीं है। पूरा इंसाफ होगा। एक एक को तड़पा तड़पा के मारूंगी और किसी को जिंदा नहीं छोड़ूंगी हवेली। चल लड़की, जा यहां से। 1000 बार मैंने तुमसे कहा है कि बाहर मत आया करो। जाओ। क्या बात है सनम जहां, तुम इतनी उदास क्यों हो? काली,
मेरा ख्वाब अधूरा रह गया। अब वो शैतानी नस्ल इस दुनिया में नहीं आ सकती। बहुत अच्छा हुआ। अगर ऐसा ना होता तो मैं तुझे खत्म करके उस सपोले को दुनिया में आने से पहले ही मार डालती, क्योंकि मैं इंसानों की दोस्त हूँ, दुश्मन नहीं। नजर आ रहा है, मुझे सब नजर आ रहा है। मुस्कान हवेली वालों की मदद करती रहती है। मैंने सोचा था कि ये शैतान इस दुनिया में आएगा तो मेरा बदला पूरा हो जाएगा, लेकिन अब ये मुमकिन नहीं है। काली, तू सुन रही है ना मेरी बात? हाँ, मैं सुन रही हूं। खामोश होकर तेरी तकलीफ महसूस करने की कोशिश कर रही हूं। अच्छा चल ये बता, ये सब हुआ कैसे? काली, दिलबर ने मुझे अपने जाल में फंसाया और मैं उसके जाल में आ गई। अगर तेरी तकदीर में होता तो तू हवेली वालों को जंगल में कब का मार चुकी। मुझे एक बात समझ नहीं आ रही है कि तुम इशफाक, आरफा और रयान तक पहुंची कैसे? क्योंकि मारने वाले से बचाने वाला ज्यादा बड़ा होता है। मैंने तुम्हारे सारे इरादे मिट्टी में मिला दिए। तो फिक्र ना कर, इस बार मैं ऐसी चाल चलूंगी कि तेरे सारे मोहरे पिट जाएंगे। और मैं तुम्हारी सारी चालों को नाकाम कर दूंगी। अपने हाथों से अपने फिरोज को मार बैठी। देख लिया उनसे दुश्मनी का नतीजा, कि अपने हाथों से अपने फिरोज को मार दिया। और अगर तू अभी भी बाज ना आई तो ना जाने तेरा हशर क्या होगा। छिड़क लो, जितना दिल चाहता है मेरे जख्मों पे नमक छिड़क लो, क्योंकि तेरे ससुराल वालों के पास और रयान के पास बहुत कम दिन बचे हैं। मुस्कान बीबी। हाँ वलीद। ये कौन है? मैं मुस्कान की दोस्त हूँ, यहाँ पास ही रहती हूँ। वो मुस्कान बीबी, मुझे कुछ पैसे चाहिए थे और आरफा बीबी ने कहा कि आपसे ले लूं। एक मिनट। इतने ठीक है? जी, तनख्वाह से काट लीजिएगा। देख मुस्कान, बहुत हो गया, मुझे अपने बड़ों का बदला लेना है। आरफा बीबी, वो मुस्कान बीबी ने मुझे पैसे दे दिए हैं और किचन में उनके साथ एक लड़की भी है। क्या मतलब? मतलब ये है कि उनके साथ उनकी एक सहेली भी है जिनसे वो बातें कर रही हैं। मुस्कान की सहेली? जी। तुम्हें पैसे मिल गए? जी बीबी जी, बताया तो है, मिल गए। ठीक है, जाओ। ये मुस्कान की कौन सी सहेली पैदा हो गई? देखूं तो सही जरा। और अब वो हमला होगा
कोई नहीं बच सकेगा। मुस्कान। जी अम्मी जान। मुस्कान। कौन सी सहेली है ये तुम्हारी? कोई नहीं अम्मी जान। लेकिन वलीद तो कह रहा था तुम्हारी कोई सहेली आई है, और यहाँ नदीम खड़ा तुम्हारे पास। अम्मी बेसन काम नहीं कर रहा था तो नदीम को बुलवा के चेक करवा रही थी। अच्छा, लगता है इस वलीद का दिमाग खराब हो चुका है। वो कैसे? अब देखो ना, कुछ दिन पहले इतने सारे पैसे दे रहे थे उसे, खुद ही इनकार कर दिया, और अब खुद ही पैसे मांगने आ गया, और जाते हुए ये कह के गया है कि मुस्कान की कोई सहेली आई है। इन सब बातों से तो लगता है वाकई वलीद का दिमाग चल गया है। मुझे भी ऐसा ही लगता है। अच्छा छोड़ो उसे, मैं ये बताने आई थी कि हम लोग जंगल जा रहे हैं कैदो खोजी के पास। घर का ख्याल रखना, और हाँ, मुंह उठा के कहीं बाहर ना चली जाना, वरना रयान आके जान से मार देगा तुम्हें, समझे तुम? जी। और मदद कर इन नाशुक्र इंसानों की। कुक्कड़ बोले कुकड़ू कुड़ू, सोया क्यों है उठ जा तू। हाँ इशफाक मियां, मैंने अपना बंदा इसलिए भेज दिया था कि आप लोग फिर कहीं रास्ता न भूल जाएं। अच्छा किया, तुम्हारा बंदा ना होता तो इस घने जंगल में तो हम भटक ही जाते। नीयत साफ हो और मन कुदूरत से पाक हो तो मंजिल मिल ही जाती है। इंसान भटकता नहीं। सीधे रास्ते की तलाश में ही तेरे पास आए हैं खोजी। महक का कुछ पता चला? तुम ये बताओ कि आतिशी अजदहे का कोई सुराग मिला? तुम शुक्र करो कि जिंदा बचकर आ गए हो, वरना जहां तुम पहुंच गए थे वहां से बचकर आना किस्मत वालों का काम है। ये कैदो खोजी क्या कह रहा है? रयान कहाँ फंस गया था? कौन थे वो लोग? मुझे मालूम करना होगा। इसका मतलब है कि तुम उन दरिंदों को जानते हो? हाँ जानता हूं, लेकिन वो दरिंदे नहीं, इंसान दोस्त हैं। हैवान है, जालिम है, जल्लाद हैं वो सब। हम दर्द है, रहम दिल है, वरना तुम जिंदा नहीं लौटते। रायान तुम बताते क्यों नहीं हो? आखिर तुम किसकी कैद में थे? प्लीज डैड, मैं उसको दोहराना नहीं चाहता। आखिर कौन वो दरिंदे थे? हमसे क्यों छुपा रहे हो तुम? कई बातें ऐसी होती हैं जिनको बताने की इजाजत नहीं होती। आप महक की फिक्र करें जिसको ढूंढने के लिए यहाँ आए हैं। तो फिर जल्दी चलो कह दो, महक को ढूंढे। सबर बीबी सबर, गरम गरम खाने से मुंह जल जाता है। महक जहां है, जिनके पास है, उनका इल्म मुझसे ज्यादा है। उन तक पहुंचने के लिए
मुझे एक चिल्ला और करना होगा। हाँ तो करो। चिल्ले के लिए मुझे कुछ चीजों की जरूरत है। मुर्गी की चोंच, मोर का पर और चमगादड़ का खून। पर कैदों खोजी, ये सब चीजें तो अब कल ही मिल सकेंगी। तो फिर चिल्ला भी कल ही होगा। नहीं कह दो, मुझसे मेरी महक की जुदाई बर्दाश्त नहीं होती। मुझे महक से मिलना है, जल्द से जल्द उससे मिलना है। मुझे कुछ नहीं पता। रयान बेटा, क्या तुम अपनी बहन के लिए इतनी सी चीजें नहीं ला सकते? अम्मी जाना फिक्र न करें, मैं कुछ करता हूँ, देखता हूँ मैं। आरफा, ये सारी चीजें इस वक्त जंगल में कहाँ मिलेंगी? मुर्गी की चोंच, चमगादड़ का खून, ये क्या मोर का पंख, ये रायान तुम जंगल में कहीं रास्ता ना भूल जाओ। ऐसा करो कि कैदों के बंदे को साथ ले जाओ। नहीं, ये चीजें लाने के लिए इसे अकेले ही जाना होगा। हाँ, लेकिन वो रास्ता भूल जाएगा। जंगल इसे खुद रास्ता बताएगा। जाओ, और साथ रायता और सलाद भी लेते आना। हो सके तो नान भी पकड़ लेना। That is okay. मैं आता हूँ। मुझे रायान की मदद करनी होगी। जी साहब, आपने मुझे बुलाया? भाई, सुना है तेरी लॉटरी लग गई। साहब, मैं समझा नहीं। समझा तो मैं नहीं वलीद। 50,000 रुपए की इतनी बड़ी रकम लेने से इनकार कर दिया तूने। साहब, जब मैंने इशफाक साहब और आरफा बीबी की जान बचाई ही नहीं तो इनाम की रकम कैसे ले लेता? देख वलीद, हवेली वाले अकल से अंधे जरूर हैं, पर आंखों से अंधे नहीं। उन्होंने खुद देखा है कि तूने उनकी जान बचाई है। तूने। साहब, उन्हें जरूर कोई गलतफहमी हुई है। मैंने कुछ नहीं किया, मैंने किसी की जान बचाई ही नहीं। तो तूने किसी की जान नहीं बचाई वलीद, राइट? तो फिर तेरी जान बचाने कोई क्यों आया? साहब, ये क्या कर रहे हैं? मैंने कुछ नहीं किया। मेरा क्या कसूर है? तेरा कसूर यह है कि तू हम सबको पागल समझता है। हवेली वाले तेरी बातों में भले आ जाए, लेकिन मैं नहीं आऊंगा। अब सच बता। साहब, यही सच है। मेरी बात का यकीन करें। तू मेरी बात का यकीन कर वलीद। झूठ बोलना बंद कर, वरना बोलने लायक नहीं छोड़ूंगा तुझे मैं। Shut up! रोना बंद कर। जा यहां से। और सुन, अगर कभी किसी से इस वाक्य का जिक्र किया तो आज तुझे सिर्फ डराया है, कल तेरी जान भी ले सकता हूं।
अगर वलीद ने उन्हें नहीं बचाया तो फिर कौन हो सकता है? ये मुर्गी की चमगादड़ का खून और मोर का पर। कौन हो तुम? मैं हमदर्द हूँ तुम्हारी, दोस्त हूँ। तुम जो भी हो मेरे सामने आओ। अब जल्दी जाओ, वक्त जाया मत करो। कौन हो तुम? जल्दी आ गए? ये क्या है? डैडी, ये वो तमाम चीजें हैं जो कैदो खोजी ने मांगी थी। मुझे अचानक जंगल में पड़ी हुई मिली और जानते हैं गैबी औरत की आवाज भी आई थी मुझे। मैंने अपने कानों से सुनी है डैड।